अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है, तो आप फटाफट से एक क्रिएटर का नाम बोल दोगे। और जो आपने वो नाम बोला है उसके पीछे जो रीज़न है वो है सब्सक्राइबर्स। आप उसके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से बोल रहे हो कि ये सबसे बड़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि खाली सब्सक्राइबर को देख के किसी को बड़ा क्रिएटर कहना ये गलत हो सकता है, तो आज इस वीडियो में हम यही मेज़र करने वाले हैं कि हम किसी को बड़ा क्रिएटर किस बेसिस पे कहते हैं। तो अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन बड़ा यूट्यूबर है। तो हमें ये समझना है, जब तक हमें एक सही मैट्रिक पता नहीं चल जाएगा तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। पॉइंट नंबर 1, बड़े यूट्यूबर से हमारा क्या मतलब है? क्या उसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, या सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, या उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या मैट्रिक्स रहता है कि जिससे हम किसी को बड़ा यूट्यूबर बोल सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि जब तक आपको एक फिक्स मैट्रिक्स नहीं मिल जाता है कि कौन बड़ा यूट्यूबर है, तब तक तो हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सब लोग सब्सक्राइबर से क्यों देखते हैं? क्योंकि सब्सक्राइबर सबसे आसान चीज़ें हैं जो कंपैरिजन करने के लिए हैं। दो चैनलों को अगर हमें कंपेयर करना है तो सबसे आसान जो चीज़ है वो है सब्सक्राइबर्स, और ये सबसे ज़्यादा विजिबल नंबर है, तो लोग इसी को सबसे ज़्यादा देखते हैं। और अगर किसी को भी रैंकिंग देते हैं, कोई भी वेबसाइट रैंक करती है कि ये सबसे बड़ा ब्लॉगर, ये सबसे बड़ा यूट्यूबर, वो तो सब्सक्राइबर बेस पे ही करती है। पॉइंट नंबर 3, सब्सक्राइबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, मान लो एक क्रिएटर है जिसके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उसके एवरेज व्यूज़ 1 मिलियन आते हैं, और वहीं पर एक दूसरा क्रिएटर है जिसके सिर्फ 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज़ 1 करोड़ 2 करोड़ यानी 10 मिलियन 20 मिलियन ऐसे व्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि कौन बड़ा क्रिएटर है। पॉइंट नंबर 4, यूट्यूब को असल में क्या चाहिए? असल में देखा जाए तो यूट्यूब को सिर्फ व्यूज़ चाहिए और रिटेंशन चाहिए, ताकि ज़्यादा देर तक जो ऑडियंस है वो उसके प्लेटफॉर्म पर रुके। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूट्यूब जो है सब्सक्राइबर्स को एक अचीवमेंट की तरह देखता है, लेकिन जो आपके व्यूज़ हैं वो उन्हीं को रिवॉर्ड करता है। देखो, अगर मान लिया जाए आपके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं पर आपके एवरेज जो आप रोज़ वीडियोस डालते हैं उन पर व्यूज़ नहीं आते हैं, तो यूट्यूब आपको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं देगा। यूट्यूब आपके व्यूज़ पे ही आपको रिवॉर्ड देता है, यानी जो भी आपको एडसेंस की अर्निंग होती है या ब्रांड प्रमोशन आते हैं वो सब व्यूज़ के बेसिस पे ही आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े चैनल से ज़्यादा जो छोटे चैनल है लेकिन जिनकी रीच अच्छी है उनको ज़्यादा प्रमोशंस और ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है, और इसका रीज़न सिर्फ यही है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि सिर्फ ज़्यादा सब्सक्राइबर होने से हम ये नहीं बोल सकते कि ये बड़ा यूट्यूबर है, क्योंकि बड़े यूट्यूबर होने के लिए व्यूज़ भी ज़्यादा होने चाहिए। पॉइंट नंबर 5, मंथली व्यूज़ ही बेस्ट मैट्रिक है मेज़र करने का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, ऐसा इसलिए है ना कि अगर एक चैनल है वो जो अपने पहले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करा था तो उसके उस टाइम में कुछ बहुत ज़्यादा व्यूज़ होंगे, लेकिन जो अभी करंट चैनल है उसके अभी के टाइम के व्यूज़ ज़्यादा हैं, यानी वो अभी रीच पे है। क्या पता आने वाले टाइम में वो नीचे आ जाए। और जो पुराना चैनल है उसके पहले भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे, तो हम ऐसे तो मेज़र नहीं कर सकते। ऐसे मेज़र कर सकते हैं कि दो क्रिएटरों के मंथली व्यूज़ किसके ज़्यादा आ रहे हैं, उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी करंट के टाइम पे अगर हम देखें तो करंट के टाइम पे सौरभ जोशी के सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, जो कि 450 मिलियन से ज़्यादा हैं, और इसमें एक भी शॉर्ट वीडियो नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी करंट के टाइम में सौरभ जोशी से ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर अभी कोई नहीं है, क्योंकि मेनली वही मैंने पूरी वीडियो में बात करी कि मेनली सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो है व्यूज़। तो फाइनल जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि सबको व्यूज़ चाहिए, ब्रांड, क्रिएटर, यूट्यूब, सबको व्यूज़ चाहिए, तभी आपको अर्निंग भी होगी, और जो भी चीज़ आपको रीच, फेस वैल्यू, कुछ भी, वो सब आपको व्यूज़ से ही मिलना है। हो सकता है कि आप मेरी बात से एग्री ना हो, आपका कुछ और पॉइंट हो, तो आप मुझे ये बताना। अगर आपको डिसाइड करना है कि इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है अभी के टाइम पे, तो आप बताना कि आप कैसे उसे मेज़र करते हो, और कमेंट में बताना कि आपकी मेज़रमेंट से कौन सबसे बड़ा यूट्यूबर निकल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।